नमस्ते, वेलकम टू आइडिएशन फॉर आईएएस। मैं हूं डॉक्टर विकल्प कोटवाल। आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम बात करेंगे 2000 रुपए के बैंक नोट्स की। कल 19 मई 2023 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक डिक्लेरेशन किया गया, एक घोषणा करी गई, जिसमें उन्होंने बताया है कि दे आर गोइंग टू विड्रॉ 2000 रुपीज बैंक नोट्स फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द सर्कुलेशन। उनको वापस ले लिया जाएगा। इस खबर के आने के बाद लोगों में काफी दहशत पाई गई। देयर वर मैनी पीपल हु पैनिक्ड। तो जरूरी है कि इसकी सच्चाई क्या है, इस खबर की सच्चाई क्या है वो हम जानें। सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं। What Reserve Bank of India declared was rupees 2000 denomination banknotes are to be withdrawn from circulation. उनको सर्कुलेशन से विड्रॉ कर लिया जाएगा, बट दे विल कंटिन्यू टू रिमेन एज लीगल टेंडर। उनको सर्कुलेशन से विड्रॉ कर लिया जाएगा, लेकिन वो लीगल टेंडर के तौर पर चालू रहेंगे। व्हाट डज दैट मीन? लीगल टेंडर मीन्स दैट मनी विच इज हैविंग स्टैट्यूटरी बैकिंग, जिसको कानून के द्वारा मान्यता दी गई है एक मनी के रूप में। दे आर गोइंग टू कंटिन्यू एज लीगल टेंडर मीन्स दिस इज नॉट डीमोनेटाइजेशन। इसको हम डीमोनेटाइजेशन नहीं कह सकते हैं। द काइंड ऑफ डीमोनेटाइजेशन दैट टुक प्लेस इन द ईयर 2016 फॉर द बैंक नोट्स ऑफ द डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज 500 एंड 1000, 500 और 1000 रुपए के बैंक नोट्स का जिस तरह से डिमोनेटाइजेशन 2016 के साल में हुआ था, इस तरह का डिमोनेटाइजेशन आज 2000 रुपए के नोट्स का नहीं होने जा रहा। काफी लोगों के दिमाग में यह था कि ये भी एक तरह का डिमोनेटाइजेशन ही है। दैट्स रॉन्ग। Reserve Bank of India has advised banks to stop issuing rupees 2000 denomination banknotes with immediate effect. बैंकों को ये बताया गया है कि आप immediate effect से 2000 रुपए के नोट्स को इशू करना बंद कर दीजिए। अगर इनको सर्कुलेशन से ही वापस ले लेना है तो जरूरी ये भी है कि वहां पर नए नोट्स मार्केट्स में इशू न करे जाए। तो बैंक्स को ये बताया गया है कि आप उनको इशू करना इमीडिएट इफेक्ट से बंद कर दीजिए। वैसे पहले हमारे मार्केट में 2000 रुपए के नोट्स नहीं हुआ करते थे। 2016 में जब 500 और 1000 रुपए के बैंक नोट्स का डिमोनेटाइजेशन करा गया, उसके बाद मार्केट में जिस तरह से मनी की क्वांटिटी कम होने वाली थी, उसको पूरा करने के लिए 2000 रुपए के नोट्स तब इशू करे गए थे। वो ऑब्जेक्टिव अब खत्म हो चुका है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही अपने नोटिफिकेशन में बताया है कि नाउ दैट ऑब्जेक्टिव इज ओवर, तो हम इन नोट्स को वापस ले सकते हैं। और उसी के साथ 2000 रुपए के जो कोई भी नोट्स हैं वो ज्यादातर ऐसे हैं कि जिनको मार्च 2017 के पहले प्रिंट करा गया था। वैसे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साथ में ये भी बताया है कि 2018-19 के बाद से उन्होंने 2000 रुपए के नोट्स प्रिंट ही नहीं किए हैं, लेकिन उसके साथ ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें बताया है कि मार्च 2017 के पहले के ये सारे नोट्स हैं। Almost 90% of the notes, 89% of the bank notes that are there in the market of 2000 rupees denomination that were printed on or before March 2017. इनका एक लाइफ स्पैन होता है, उनका एक आयुष्य होता है, जो होता है एवरेज 4 to 5 years, 4 से 5 साल। तो इतना वक्त तो गुजर चुका है, तो इट्स राइट टाइम दैट वी विड्रॉ दैम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना यह है कि आज मार्केट में जितने 2000 रुपए के नोट्स सर्कुलेशन में हैं, दैट इज हार्डली सम 10% ऑफ द टोटल क्वांटिटी। 2000 रुपए के नोट्स की जो टोटल क्वांटिटी प्रिंट करी गई थी, उसमें से हार्डली 10% क्वांटिटी इज देयर इन द सर्कुलेशन। तो अगर इतनी क्वांटिटी को हम विड्रॉ कर ले तो उससे मार्केट में इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर फर्क पड़ता भी है तो हमारे पास और डिनोमिनेशन के करेंसी नोट्स हैं जो इसकी भरपाई कर पाएंगे। तो मार्केट में इतना बड़ा बदलाव इससे नहीं आएगा। सो इट्स राइट टाइम दैट वी विड्रॉ दिस बैंक नोट्स। साथ ही उन्होंने हवाला दिया है एक और चीज का, फॉर दिस थिंग, कि ज्यादातर ये पाया जाता है कि इन नोट्स का ज्यादातर लोगों के द्वारा रूटीन ट्रांजैक्शंस में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और बात सही भी है। आज मैं और आप अगर हमारे कोई रूटीन ट्रांजैक्शंस करने हो तो हम 2000 रुपए के नोट्स का इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं जितना इस्तेमाल हम 100 रुपए के नोट्स का करते हैं, 200 रुपए के नोट्स का करते हैं, या फिर 500 रुपए के नोट्स का करते हैं। इतना हम 2000 रुपए के नोट्स का नहीं करते हैं।
तो लोगों को भी इससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो इट्स गुड दैट वी विड्रॉ देम। साथ ही उन्होंने हवाला दिया है एक और पॉलिसी का जिसका नाम है क्लीन नोट पॉलिसी। 1999 के साल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी गई थी। व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द एम ऑफ दिस पॉलिसी? हमारे पास जो कोई भी बैंक नोट्स हो वो अच्छी कंडीशन में हो, वो डैमेज्ड ना हो, वो काउंटरफिट ना हो, वो स्पॉइल्ड ना हो, वो अच्छी कंडीशन में हो। उसके लिए ज़रूरी ये है कि वक्त वक्त पे उसको बदला जाए। क्लीन नोट पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों के पास जो कोई भी करेंसी नोट्स हो वो दे हैव टू बी इन गुड कंडीशन। अगर वो खराब हो चुके हैं, अगर वो बिगड़ चुके हैं, अगर वो सही नहीं है, नकली है, तो उनको बदला जाए। इसी पॉलिसी के तहत वो आज 2000 रुपए के इन करेंसी नोट्स को विड्रॉ करने जा रहे हैं। वन वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन फॉर आवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, पॉलिसी का नाम है क्लीन नोट पॉलिसी, बट इट इज इक्वली एप्लीकेबल टू दी कॉइन्स, मतलब कि वो सिक्कों पर भी लागू होती है। नाम में शब्द इस्तेमाल किया गया है नोट, इसका मतलब ये नहीं है कि क्लीन नोट पॉलिसी इज ओनली फॉर करेंसी नोट्स, इट इज इक्वली एप्लीकेबल टू दी coins as well. That's important observation. Last but very important thing, आपके पास अगर 2000 रुपए के करेंसी नोट्स हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन, आप 30 सितंबर 2023 तक अपने बैंक में जाकर उसको डिपॉजिट करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ही बैंक में जाए। यस, डिपॉजिट करवाने के लिए तो वैसे आपको अपने ही बैंक में जाना होगा क्योंकि वहीं पर आपका अकाउंट होगा, लेकिन आपको जो दूसरी फैसिलिटी दी गई है वो है एक्सचेंज फैसिलिटी। मतलब कि जहां पर आप अपने अकाउंट में पैसे को डिपॉजिट नहीं करवाते हो, आप अपने 2000 रुपए के नोट्स को बैंक को दे देते हो और बैंक आपको उसके बदले में किसी और डिनोमिनेशन के नोट्स देगा। वो दे सकता है आपको 200 रुपए के नोट्स, 500 रुपए के नोट्स, या फिर 100 रुपए के नोट्स, या फिर किसी और डिनोमिनेशन के नोट्स। तो उसको कहा जाएगा एक्सचेंज फैसिलिटी। दैट एक्सचेंज फैसिलिटी इज अवेलेबल इन एनी बैंक। मतलब कि जरूरी नहीं है कि जिस बैंक में आपका अकाउंट हो, जिस बैंक के जिस ब्रांच में आपका अकाउंट हो, वहीं पर जाकर आप उसको एक्सचेंज करवा सकते हो। आप ऐसे भी किसी बैंक में जा सकते हो कि जहां पर आपका अकाउंट नहीं है, वहां पर भी एक्सचेंज फैसिलिटी अवेलेबल है। एंड दिस इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बैंक आप पर कोई भी चार्ज इंपोज नहीं कर सकता है। इंपॉर्टेंट, दिस एक्सचेंज फैसिलिटी इज गोइंग टू कमेंस फ्रॉम 23 मई 2023। 23 मई 2023 से ये फैसिलिटी शुरू होगी। डिपॉजिट करने की फैसिलिटी तो चालू ही है, वो तो आप आज भी करवा सकते हो, लेकिन जो एक्सचेंज फैसिलिटी है वो शुरू होगी 23 मई 2023 से। बैंक के पास अगर आप पैसे एक्सचेंज करवाने जाते हो तो एक वक्त में आप ज्यादा से ज्यादा 20,000 रुपए ही वहां पर एक्सचेंज करवा पाओगे। अ लिमिट हैज बीन सेट, मैक्सिमम लिमिट, अपर लिमिट दैट इज 20,000 रुपीज। लेकिन अगर आप बैंक के बीसीस के मदद से एक्सचेंज करवा रहे हो, बीसीस दैट इज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स, तो वहां पर लिमिट सेट की गई है 4,000 रुपीज पर डे। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर 4,000 रुपए है और वो एक दिन के लिए, और वहां पर 20,000 रुपए हैं एक वक्त के लिए। दैट्स इट। तो 2,000 रुपए के नोट्स का डिमोनेटाइजेशन नहीं है, ये डिमोनेटाइजेशन नहीं कहा जा सकता है। इट्स सिंपली विड्रॉल ऑफ दोज नोट्स फ्रॉम सर्कुलेशन फ्रॉम मार्केट। तो उसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास इस तरह के नोट्स हैं तो आप सिंपली बैंक में जाकर या तो उसको अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकते हो या फिर उसको किसी और डिनोमिनेशन के नोट्स के साथ एक्सचेंज करवा सकते हो। सो देयर इज नथिंग टू पैनिक अबाउट। दैट्स ऑल अबाउट दिस इश्यू। आने वाले सेशन में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।